भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा था कि रूस यूक्रेन वॉर को मोदी वार कहा था, अब उन्होंने इसमें जाति एंगल ले आए हैं। उनका कहना है कि भारत में ब्राह्मण दूसरे भारतीय की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं। नवारो ने कहा कि हमें इसे रोकने की जरूरत है। उनका ये बयान उस समय आया जब पीएम मोदी एससीओ समिट में है। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में नवारो के इस बयान के क्या है मायने और एससीओ समिट से आने वाली तस्वीरें अमेरिका को कितना परेशान कर सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं जनसत्ता। रूस से ट्रेड डील, भारत में जाति एंगल कैसे? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में भारतीय सामानों पर लगे 50% टैरिफ को सही ठहराते हुए भारत को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, लेकिन वो शी जिनपिंग और पुतिन के साथ क्या कर रहा है। भारत के चीन रूस के साथ जाने से वैश्विक व्यवस्था अस्थिर हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। वो हमें ढेर सारी वस्तुएं निर्यात करते हैं। इससे अमेरिका के मजदूरों, टैक्स पेयर और यूक्रेन के लोगों को नुकसान हो रहा है। मोदी एक महान नेता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, फिर भी वो पुतिन और शी जिनपिंग के साथ गले क्यों लग रहे हैं। मैं भारतीय लोगों से बस इतना कहूंगा कि वो समझे कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं और हम चाहते हैं कि यह बंद हो। पता नहीं नवारो के दिमाग में ये ब्राह्मण वाला एंगल कहां से आया, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन किसी भी जाति को फायदा हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन आप कौन है किसी देश के इंटरनल मामले में सलाह देने वाले। असल में उनका ये बयान खींच की जैसे लग रही है। भारत पर 50% टैरिफ के बावजूद उन्हें वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। भारत ने इस टैरिफ के लगने के बाद भी भारत ने ना रूस से तेल खरीदना बंद किया और ना ही अमेरिका के साथ कोई समझौते के लिए तैयार हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध का टिकरा भारत पर क्यों फोड़ रहा है अमेरिका? भारत पर नवारो का यह पहला बयान नहीं है। 50% टैरिफ के ऐलान के बाद से ही वो लगातार इस तरह के बयान दे रहा है जिसका कोई तर्क नहीं है। जैसा कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि भारत यूक्रेन रूस युद्ध में मॉस्को को फंड कर रहा है। नवारो ने कहा था कि दुनिया का तीसरे सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसा नहीं करना चाहिए। यूक्रेन रूस संघर्ष को मोदी का युद्ध बताते हुए उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस के साथ भारत के तेल व्यापार का पैसा सीधे व्लादिमीर पुतिन के युद्ध कोष में पहुंचता है, जिससे कि यूक्रेन में पुतिन युद्ध लड़ रहे हैं। अब इस पर कोई क्या ही कह सकता है। भारत किसी देश से कोई सामान खरीदता है और उस पैसों का वो देश क्या करता है वो वही जानता है। भारत तो ये नहीं कह रहा है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध में करिए। भारत रूस से तेल क्यों खरीदता है? रूस से भारत को कच्चा तेल सस्ता मिलता है, तो वहीं रूस भारत का पुराना साथी भी रहा है। ऐसे में भारत अपने संबंधों को बनाए रखने और मुनाफा कमाने के लिए रूस से तेल खरीदता है, ना कि किसी देश को युद्ध में फंड करने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण में पता चला है कि रूस से तेल खरीदने के दौरान पिछले 3 सालों में भारतीय रिफाइनरी कंपनियों को कम से कम $12.6 अरब की बचत हुई है। हालांकि जो अनुमान बचत का लगाया गया था उससे ये आंकड़ा कम है, लेकिन बाकी देशों की तुलना में बेहतर है। रूसी कच्चे तेल पर प्रभावी छूट समय के साथ काफी कम हो गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में अपने निचले स्तर पर आ गई है। भारत ने कैसे उठाया रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा? जब रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया तो नई दिल्ली के तेल आयात में मॉस्को की हिस्सेदारी 2% से भी कम थी। आक्रमण के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूसी कच्चे तेल को नजरअंदाज किया तो रूस ने इच्छुक खरीदारों को अपने तेल पर छूट देना शुरू कर दिया। भारतीय रिफाइनरियों ने इस अवसर का तुरंत लाभ उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप रूस, जो पहले भारत को तेल का एक छोटा आपूर्तिकर्ता था, कुछ ही महीनों में भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा स्रोत बन गया और पारंपरिक पश्चिमी एशियाई आपूर्तिकर्ताओं की जगह। वर्तमान में मात्रा के हिसाब से भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 1/3 से भी ज्यादा है। तो ये थी ट्रंप के सलाहकार के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।